सभी साथी बता रहे हैं। सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और जो भी साथी जाग रहे हैं जल्दी से जल्दी हाजिरी लगा देंगे कनेक्शन करने। और 1 मिनट के लिए सभी अपने साथियों को लिंक भेजें, मिस कॉल करें, साथियों को बुलाएं। आप सभी के सहयोग से चलते हैं आदरणीय स्तर के बाद। आइए वेलकम। धन्यवाद। स्वागत है सभी का। सभी लाडले प्यारे दुलारे बड़े बच्चे जो पधार चुके हैं, पधार रहे हैं, पधारने वाले किसी कारण से नहीं आ पाए, सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस ऊर्जावान पवित्र शांति प्रिय वातावरण में मुहूर्त में सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। सभी साथी एक बार कॉल कर लेते हैं जल्दी से। धन्यवाद। कल की लिंक अगर कोई जोड़ सकते हैं तो आइए। वेलकम, स्वागत है। कम शब्दों में फास्ट जल्दी से आएंगे। कल बात किसी ने नोट की हो या उसके ऊपर मनन किया हो, चिंतन किया, बताइए। जय आसियान। गन्ने के मशीन में गन्ने डालने से गन्ने का रस निकलता है, दूसरा नहीं। हम नहीं बदलेंगे तो परिणाम नहीं बदलेगा। और मैं इस संसार में सोने और बैठने नहीं आया हूँ। कुछ करना है
कुछ करना चाहते हैं वही 5:30 बजे यहाँ आते हैं। मानव की औकात क्या है, इसलिए हमें सम्मान की अपेक्षा रखनी नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कल ये बात हुई थी कि लोग माइंड सेट जो बहुत दिनों से है, बहुत पुराने जमाने से है, उसे हमें निकालना। और माइंड सेट हम जो करते हैं वही होता है, क्योंकि आलस आलस तो बुरी वाला है। आलस हमें कुछ करने नहीं देता है, इसे वो हमें माइंड सेट से निकालना पड़ेगा कि हमें कुछ आगे करना है, हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए हमें माइंड सेट में ये डालना है, हमें बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें आलस नहीं आएगी, हमें नींद नहीं आएगी, हमें आगे को बढ़ना। धन्यवाद। मैंने लिखा है ईगो का मतलब बदलाव न करना। मैं सब कुछ जानता हूँ। तो आवाज नहीं आ रहा है, मेरा आवाज नहीं आ रहा है? बहुत धीमा आ रहा है, स्लो आ रहा है। एक मिनट। अब आ रहा है? आ रही है आवाज? हाँ अब आए। ईगो का मतलब बदलाव न करना। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं नहीं बदलूंगा। हम नहीं बदलेंगे तो परिणाम नहीं आएगा। आलस्य को त्यागना है। आलस्य प्राकृतिक है, सब में आता है, लेकिन आलस को जीतना है और मन को कहे कि मैं मनुष्य हूँ, मैं यहाँ सोने बैठने के लिए नहीं आया हूँ। और शरीर को आलस्य है ही नहीं, शरीर तो साधन है। जैसे गाड़ी को आलस्य आता नहीं है, उनको चलाओगे तो वो चलेगा, लेकिन उसमें अच्छा फ्यूल चाहिए, वो उसमें हमें डालना है। बिजली को आलस्य नहीं है, पंखा को आलस्य नहीं है, आप बटन दबाएंगे तो वो चलेगा। मन है उसे जगाओ, 5 बजे जागो, उसे आदेश दे तो शरीर जागेगा, चमत्कार होगे। अपने मन को कहो मुझे जागना है। महिला हमारे घर का सब काम करते हैं, वो भी मानव मानव अभिमान, हम अभी मानव। ये माइंडसेट है कि कितना भी काम करो, सम्मान की आशा मत करो, अपेक्षा न करो। मानव मानव क्या सम्मान देगा? हमारे साथ ईश्वर है तो हमें वो सम्मान देंगे। धन्यवाद। वेलकम। यस सर, सही आसिफ, गुड मॉर्निंग। शरीर एक साधन है, चलता रहता है, आलस नहीं है। बिजली आलस नहीं है, मन आलस करता है। मन आलस करता है, मेरा क्यों नहीं होना चाहिए। मन मुझे रोकना मत, आलस नहीं करना है। महिला सबसे पहले उठती है और सबसे पीछे सोएगी। आप खेत से आओगे तो बैठ जाते हो। खाना बनाएगी, बच्चे को रखेंगे, बेड लगाती है। आदमी घर आते हैं, खाना खाते, सो जाते हैं। माइंड सेट करना है,
बुरी संगत रोकनी है। खुद का ईगो नहीं है, ईगो है ना, ईगो ना होना चाहिए। ईगो होगा तो आगे कार्य होगा नहीं। गन्ने के मशीन में गन्ने डालेंगे तो गन्ने का रस ही पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यस जी धन्यवाद। अभी जी कॉलिंग नहीं हुआ है, नहीं लगता है, लिंक नहीं भेजा गया। चलो हमारा मुद्दा क्या था? जीवन में आगे बढ़ने में कौन सी रुकावट आती है, कौन रोक रहा है? सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब ऊपर उठना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, लेकिन रोकता कौन है? बहुत सारे विचार उसके ऊपर किए गए। तो कल आलस्य नहीं करने का रास्ता दिखाया था, तो आज तो ज्यादा आलस होगी लग कि नहीं? कल क्या संडे था ना, Yes. इसीलिए। हाँ संडे था तो फिर तो कल घूमे फिरे होंगे ना सबने। बहुत सारे कारण बताए थे, उसमें कुछ कारण पर हमने चर्चा की कल कि हमें कौन रोकता है। उसमें एक डर आया था, डर। कई साथियों ने बार बार बोला था डर, फेल होने का डर। मतलब नहीं हुआ तो। अब ये लाइन पर तो ऐसा लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम होश में हैं या नहीं? जब हम ये बोलते हैं कि ये अगर नहीं हुआ तो, फेल हो गए तो, इसलिए करना स्टार्ट ही नहीं करना है। तो लोग स्टार्ट नहीं करते हैं। कहना यहाँ लिखवाया है, कई साथियों ने लिखा है डर, मैंने पूरा नोट किया है सबका, कि डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो। ये हम लोग होश में ही नहीं है। इसका मतलब ये जो सोचते हैं ना जब लोग, एक बात हम इतना भी नहीं सोचते, एक स्टेप भी आगे नहीं जाते कि हमने कभी किसी काम की शुरुआत नहीं की डर के कारण। तो फिर जीवन में एक डग मतलब एक कदम भी आगे कैसे बढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे? ये तो हमने हमारा पता नहीं, इनके लिए बहुत हम नीचे चले जाते हैं इस बारे में। एक बच्चे को भी समझ में आता है कि भाई मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा नहीं, एक डगलू यूं आगे चालू नहीं, तो હું વિકાસ કેવી રીતના કરું? कैसे? और साहस, इसके पहले हमने जो साहस के ऊपर काफी चर्चा की थी,
तो डर को जीतना ही तो साहस है ना। तो हमें कदम तो उठाना ही पड़ेगा, ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा, हमें ये माइंडसेट करना पड़ेगा। कदम तो कोई भी कार्य में, कोई भी फील्ड में उठाना ही पड़ेगा। कदम नहीं उठाओगे तो वहीं के वहीं रहेंगे। कोई भी क्षेत्र में आप जहां भी हो, जिस क्षेत्र में हो, कदम तो उठाना पड़ेगा, मजबूरी है, मजबूरी है। नहींतर पशु जीवन भी नहीं जी पाएंगे हम। अगर आप जो ये रुकावट है सबसे बड़ी आपकी, कि अगर नहीं हो पाया तो फिर तो जो है ना उसमें से भी कम हो जाओगे। और ज्यादातर यही होता है, जो ऐसे के ऐसे जीवन जी देख रहे हैं ना, कोई बदलाव नहीं जीवन में। इसमें और भी कोई साथी ने लिखवाया है कि नकारात्मक विचार, स्पष्ट गोल नहीं है, बुरी संगत, ये रोक रहा है हमें। तो फिर वो तो हमारे हाथ में है ना, संगत बदलना। तो किसके हाथ में? संगत बदलना किसके हाथ? हमारा कि भाई आपको पता चल जाता है कहीं पे, चलो यहाँ पर आने लगे, अब पता चल गया कि संगत बदलनी है। ये अगर वो बाधा है, बुरी संगत मतलब जो आपके साहस को मारता है, जो साहस को खत्म कर देता है, वो बुरी संगत है। फिर वो व्हाइट कॉलर हो, अच्छे कपड़े में बैठते हो, साफ सुथरा आदमी हो, है ना, लेकिन आपके साहस को जो मार रहा है, खत्म कर रहा है, वो बुरी संगत है। बैठ बैठ, रहने दे, है ना, क्या ले जाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो इंसान को बिठा। क्योंकि इंसान की प्रकृति क्या है? आलस की है। तो जैसे एक आधार मिल जाता ना कोई एक शब्द का, अरे बैठने भाई, तो धड़ाम करके, है ना, तो वाड़ी ही न हो जाएगी, रास्ता में बैठ जाए। तो ये जो है संगत, जिनके नेगेटिव थॉट्स है, ऐसी संगत कभी नहीं करनी है। आलसी लोगों की संगत नहीं करनी है। अगर आपको अवरोध तो तोड़ना है, जानबूझ के हमारा विवेक को जागृत करना है, थोड़ी परख शक्ति भी डेवलप करनी है कि किन की वाणी सुनने से मैं बैठ जाता हूं, कौन सी वाणी मुझे प्रेरित करती है। वैसे लोगों की बातें नहीं सुननी है, ऐसी संगत नहीं करनी है। नेगेटिव विचार वाले लोग, उनकी संगत तो कभी नहीं करनी है, भले वो कोई भी हो, सगा भाई भी क्यों नहीं है। नेगेटिव बोलते हैं, जीवन में सबसे घातक है ये, सबसे घातक। क्योंकि ये क्या है? पंचर। वो आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं ये।
और आप देख लो खुद, अब जहां रहते हो, जिस परिवार में साहस की कमी है, डर है, वहां नकारात्मकता ज्यादा मिलेगी आपको, और वो पेट भरने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। पेट भी भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, ऊपर कर्जा हो जाएगा। उनका आत्मविश्वास इतना गिरा हुआ होता है कि कोई भी काम उसको बोलोगे ना, वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये कोई मानेंगे नहीं, ऐसा ये नहीं कर सकते हम, ये આપણું કોઈ માને નહીં, કોણ માથાકૂટ કરે, આપણે મન ન પડાય। એ ઘરની વાણી જેવી હોય, એમાં એ કે એ આપણે ન પડાય, એ કે આપણે ન પડાય, એ આપણું કામ, ये हमारा काम नहीं है, ये हमसे नहीं हो पा, हम नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे सेंटेंस हैं। और फिर वही हैमरिंग हो जाता है बच्चों के ऊपर, बार 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 बार, ये हैमरिंग बच्चों में होता है जन्म से। फिर वो बच्चे भी वही बन जाते हैं, और ऐसे ही कई पीढ़ियों पीढ़ियों तक आप देखते होंगे कि मजदूरी ही मजदूरी रहती है जीवन में। जब तक स्वभाव बदलेंगे नहीं, थॉट्स बदलेंगे नहीं, बीज बदलेंगे नहीं, जीवन नहीं बदलेगा। हार्ड वर्क में मस्त, समय ही नहीं निकाल पाते। किसी भी निर्णय में आत्मनिर्भर नहीं है, आत्म मंथन नहीं है, क्योंकि आजकल बड़े से बड़े लोगों में भी एक चीज तो मैंने कभी नहीं देखी किसी में, कि मैं इस धरती पर मनुष्य के रूप में आया क्यों। इस धरती पर मैं आया क्यों, खाली इस बात पे कोई मंथन कर ले, मेरा जीवन मनुष्य जीवन क्यों मिला। क्या फर्क होना चाहिए पशु जीवन में, अन्य योनि में और मनुष्य में। ये आत्म मंथन अगर करें तो जीवन में हम ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें रोक कर बैठी है, उसकी बहुत सारी जंजीरें खुल सकती है। तो जब ये सवाल नहीं होगा ना कि मैं क्यों इस धरती पर, मुझे मानव के रूप में मैं क्यों आया, तो कभी भी इंसान खुद को पहचानेंगे नहीं, खुद की ताकत का अंदाजा नहीं लगाएंगे। और न तो उसके जीवन में बड़ा डिसीजन होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। न तो उसको ऊपर उठने की कभी इच्छा होगी,
ज्यादा से ज्यादा क्या इच्छा होगी? गाड़ी, बंगला, घोड़ा। इससे आगे उसका दिमाग बंद हो जाएगा, और बंद ही हम जानते हैं ज्यादातर। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जीवन में जो रुकावटें आती हैं और उसको अगर दूर करना चाहते हैं तो आत्म मंथन होना जरूरी है। पहले खुद को पहचानना पड़ेगा। मैं जब तक खुद को नहीं जानूंगा, पहचानूंगा, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मैं क्या करने आया हूं, मैं ये जो जीरे है सामान्य सभी योनि 84 लाख योनि में मनुष्य के अलावा ऐसा जीवन में नहीं जी सकता। जो भूल चुके हैं कि यहाँ क्यों आए हैं, वो भी जो जी रहे हैं, ऐसा भी मैं नहीं जी सकता। मैं विशेष हूं, मैं खास हूं, मैं स्पेशल हूं। जिस दिन ये चीजें हमारे अंदर आएगी ना, तो बहुत सारे अवरोध को वहीं पे खत्म हो जाए। चलो मैं ही बोलता रहूंगा क्या? इन बातों पे कोई बोलना चाहेंगे? आइए। धन्यवाद सर। आत्म मंथन बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं। तो ये आप पहले चर्चा कर चुके हैं कि हम धरती पे क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। तो आत्म मंथन बहुत जरूरी है। और थोड़ा धन्यवाद। नमस्कार। जय सर। इंसान को कभी भी है ना, अपने मन शब्दों का पावर समझना चाहिए। यह हकीकत है कि ये सबकॉन्शियस माइंड और रियल क्या सच है क्या झूठ है वो नहीं समझता है। उसको जैसे मन में देंगे वैसा वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कहीं सुने थे कि नई नई शादी हुई थी और वो काम करती थी। सासू माँ बार बार बोलती थी कि देखो मैं चल नहीं सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। बहू को वो काम करने के लिए वो अपने आप को नकल करते थे। लेकिन कुछ दिनों बार बार बोलते बोलते हकीकत में वो हो गया कि वो नहीं चलने लगी, नहीं फिरने लगी। वही बोलते हैं कि कोई भी शब्द है ना, सोच समझ को बोलना चाहिए इंसान को। वो शब्द एक्सेप्ट कर लेता है, सही है कि गलत है, वो हकीकत में एक्सेप्ट कर लेता है। धन्यवाद। नमस्कार। जय हरसिम सर। आवाज आ रही? यस यस। आजकल ये जो हमें आगे बढ़ने के लिए कौन सी चीजें, कौन सी ऐसी बात है जो रुकावट करती है, मतलब रोक रही है? तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आए। उसमें कल जो आलस के ऊपर जो चर्चा हुई, तो सही में आलस से ही इंसान पीछे रह जाता है। बार बार सुनने से 16 मार्च से मैंने सेहत के सितारे बनने के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो उस दिन से लगातार एक्सरसाइज चालू किया। आलस तो आती है, लेकिन फिर भी 21 दिन का प्रयोग से अभी वो हर जागृत मन ने स्वीकार कर लिया। तो अभी कम से कम 80 किलो से
4 किलो कम हो गया। तो आलस के ऊपर पहले जीत अपने आप में ही प्रयोग किया। तो आलस नहीं करनी है, और फील्ड में जाने के लिए भी वही होता है, फिर भी जैसे निकलते हैं तो काम बिल्कुल होता है। और डर के ऊपर जो आज चर्चा की, डर साहस, तो 4 दिन पहले मैं एक ऐसे किसान से मिला जो 80 साल का अंकल है। उन्होंने जीवन में, वो सब कर्मी पटेल लोग हैं, तो 40 परिवार में लास्ट का परिवार मेरा था बोले। और आज वो ऑर्गेनिक के ऊपर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो उसके इसके लिए मैं गया था मिलने के लिए। बोले 80 साल पहले मतलब मेरे पास सिर्फ 3 बीघा जमीन थी, और उसने ब्याज के ऊपर पैसा ले लेके 8 साल तक जमीनें खरीदी। 8 साल तक जमीन ही खरीदता रहा, उसमें कुछ किया नहीं। इतना ब्याज भरा, लेकिन उसमें इतना साहस था। मैंने बाद में उनको बोला कि आप में साहस है, डर के को जीतने का, ये सब गुण के वजह से। तो उसने जो 1,20,000 की जमीन ली थी सूरत में, वो 4.5 करोड़ में बेच दी। और आज इसके पास 65 बीघा 62 बीघा जमीन है, करोड़ों की संपत्ति है। हर महीने शायद $3500 तो वो प्रीमियम भरता है। तो उसका, और आज भी उसमें उतना ही जोश जुनून है। तो सही में सर, आपने वो, उन्होंने बोला कि 40 फैमिली में लास्ट फैमिली मेरा था, आज सबसे टॉप पर मैं हूँ। सब लोग मुझे हंसते थे, बोले ब्याज लेके क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है, मर जाएगा बोले। लेकिन उन्होंने अनदेखी की, और आज वो उनके गांव में मतलब 40 फैमिली में आज टॉप पर है। तो सही में हम भी समाज में भी देखते हैं, साहस करने से और डर से इंसान पीछे रह जाता है। तो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। जय जय भारत। थैंक यू प्रसन्न भाई, शानदार। आपने सारी बातों का ये कर एग्जाम्पल दे दिया। जितनी चर्चा हुई ना, वो उसमें सारे गुण जो डेवलप किए है ना, रोकने वाले की संगत नहीं की, माना नहीं, डर को खत्म किया, साहस, ब्याज से पैसा लेके संपत्ति बनाना, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये देखो, यही तो रुकावटें हैं। सब भी कर सकते हैं ना, कौन मना करता है, लेकिन नहीं करते कोई। देखो फिर आज कहां से कहां है। इनमें से ये एग्जाम्पल से आप बहुत कुछ ले सकते हैं। मैं भी यहाँ चर्चा कर रहा हूँ तो ऐसे एग्जाम्पल को नजर में रख कर ही तो कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल। ये सब वास्तविक चर्चा है। मैं हम खुद भी वहीं से निकल कर आए हैं। जिसे आप बता रहे हैं ना, ये जमीन ली ब्याज से लेकर, मेरे पिताजी ने भी वही किया था। कुछ भी नहीं था उसके पास, 10 बीघा जमीन थी, मजदूरी करते थे, दूसरों की जमीन लेते थे, भाग में 20-20, 40-40 बीघा भाग में रखते थे। ऐसे करके फिर जब भी मौका मिलता था, ब्याज से पैसा लेके जमीन मिलती थी तो खरीद लेते थे। फिर बोले ये करेंगे तो भर देंगे करेंगे तो भरेंगे, करेंगे तो भरेंगे, ऐसा बोल बोल के 10 बीघा में से 40 बीघा जमीन किया उसने। तो ये, लेकिन साहस ही नहीं करेंगे, कदम उठाएंगे ही नहीं वो दिशा में, तो हम कभी भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। यह हकीकत है। और वही साहस हमारे में आया, पिता को देख देख कर उसने जो किया। तो हम भी कुछ भी नहीं था और नौकरी में से इंडस्ट्रीज कर डाली। जो मशीन हम रिपेयरिंग करते थे, वो मशीन बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां सामने थी, उसके सामने हमने मशीन बनाने का साहस किया। ये भी नहीं सोचा कि ये हमारा मशीन लेंगे कौन, कर दिया और चल भी गया। ऐसा नहीं कि नहीं, साहस। तो ये सब जो चीजें हैं, इसलिए संगत भी कैसी होनी चाहिए। देखो मैंने अभी क्या एक शब्द बोल दिया बात में, आपको अच्छा नहीं लगा होगा, कि अगर सगा भाई भी नेगेटिव है तो उसकी संगत नहीं करनी है। संगत नहीं करने का मतलब साथ में नहीं रहना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। सुनना नहीं है, वो नेगेटिव नहीं सुनना है। साथ में तो रहना ही है, भाई है, परिवार है, साथ में रहना है, लेकिन नेगेटिव, जैसे
ये रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, उसकी स्टोरी वही है। उनके पिताजी क्या बोलते थे, बेटा पढ़ लिख के नौकरी कर, और उनके दोस्त के पिताजी क्या कर रहे थे, वो बिजनेसमैन थे, तो उसके विचार अलग ही थे बिल्कुल। तो रॉबर्ट कियोसाकी को ऐसा नहीं कि उसके पिता की संगत नहीं करने का मतलब, वो साथ में तो रहता था लेकिन उसकी बातें नहीं वो करता था, एक्सेप्ट करता था किसके, दोस्त के पिता की, क्योंकि उसे नौकरी नहीं करनी थी, वैसा रगड़ रगड़ कर नहीं जीना चाहते थे वो कुछ बड़ा बनना चाहते थे। तो उसने क्या किया, उसके दोस्त के पिताजी की संगत की, और आज इतिहास साक्षी है, रॉबर्ट कियोसाकी, खाली गूगल में लिखो आपको पता चल जाएगा कि कितने बड़े लेवल का दिग्गज व्यक्ति। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना, वो उनका पार्टनर है बिजनेस में। उस लेवल का व्यक्ति एक सामान्य नौकरी करने वाले व्यक्ति का बेटा था। वो संगत कितना साहस पैदा करती है। तो आज ये जो रुकावटें हैं, ये कहाँ है आप ढूंढो, परिवार से ही शुरू हो जाता है ये रुकावटें। हम तो ऐसे हैं, हमारे पास क्या है, हम तो गरीब हैं, पता नहीं, हम तो पढ़े लिखे, कितनी कितनी रुकावटें, और साहस को मारते जाते हैं। ऐसी बातें करते, साहस को मारते, ऐसी बातें करते, हम तो ऐसे, हम तो ऐसे, हमारा आधार नहीं है, पता नहीं क्या क्या। और अभी जो करसन भाई ने एग्जाम्पल दी, कौन सा आधार था, सबसे पिछड़ा, 40 फैमिली में सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति, देखो एक साहस करके कहां से कहां निकलता है। तो कदम तो उठाना ही पड़ेगा सर। हाँ? जी। वो अंकल का बेटा एक अमेरिका में, उन्होंने इतना साहस किया, अमेरिका में भेज दे ब्याज के पैसा लेके, और बोले आज वहां उसने 7 मोटेल का भागीदार है, और इतना पैसा बोले कमा रहा है कि अब मैं उससे डरता हूँ बोले। तो ये चीजें हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। जी आगे दृष्टिबेन। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। एक बात चलती थी कि खुद को नहीं बदलेंगे ना तो परिणाम भी नहीं बदलेगा। तो मैं उनके ऊपर भी कुछ थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि खुद को बदलना कई लोगों को ऐसा लगता है कि सरल नहीं होता है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। खुद को बदलना नामुमकिन भी नहीं होता है, क्योंकि प्रयत्न करने से सब कुछ होता है। कई बार हमें लगता है कि हम ऐसा कार्य है और नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम प्रयत्न करते तो जरूर उसमें भी हम सफल होते हैं। तो उनके लिए पहले तो हमें वो देखना है कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें आगे बढ़ने के बजाय पीछे लेकर जाती है, तो हम जरूर सफल होंगे। तो हम हमारा पहले तो आगे बढ़ने के लिए और हमें अपने अंदर बदलाव लाना है, तो पहले तो हमें खुद का स्पष्ट लक्ष्य करना पड़ेगा कि क्या मैं सच में बदलना चाहता हूँ, मैं खुद के अंदर बदलाव लाना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी हो, खुद के अंदर एक बार उसने सोच लिया ना कि मैं अपने अंदर आपके बदलाव लाना चाहता हूँ, तो वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने आप को बदल कर ही रहता है। कभी एक साथ कभी बदलने का सर हम प्रयास करेंगे ना तो शायद हम अपने आप को कभी नहीं बदल पाएंगे, लेकिन एक छोटा सा सुधार भी अगर हम अपने आप में करेंगे ना तो हम एक दिन जरूर अच्छा परिणाम आएगा। मैं अपनी बात बताऊं ना तो मैं कई दिनों से मैं सोचती थी कि मुझे माइंड पावर में बैठना है, लेकिन कहते ना कि हमारी नींद नहीं खुलने की वजह से हम नहीं बैठ पाते। तो मैं रोज आधा घंटे पहले अलार्म लगा देती थी कि आधा घंटे बस जाए और रिमाइंड कराता है तो हमें बार बार हमारी नींद खुल जाती है। लेकिन आज क्या है कि अलार्म बजने से पहले हमारी नींद खुल जाती है, 5:15 बजे से पहले हमारी नींद खुल जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हमें खुद को अंदर बदलाव लाना है और हमें आगे बढ़ना है। तो उनके लिए तो पहले तो हमें सतत प्रयास करना पड़ेगा। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे ना तब तक हम अपने आप में सुधार भी नहीं लाएंगे और बदलाव भी नहीं कर पाएंगे। पहले तो हमारे अंदर जो नकारात्मक चीजें हैं
उनके ऊपर, हमारे धीरज के ऊपर हमें काबू रखना पड़ेगा, नकारात्मक विचारों पर काबू रखना पड़ेगा। समय बदलाव है ना सर, वो समय लेता है, लेकिन कभी समय लेता है तो कभी हमें सफलता भी मिलती है, कभी हम निष्फल भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर से भी हमें सीख मिलती है। जिस दिन हम हमारे अंदर आप में बदलाव लाएंगे ना सर, उस दिन हम कई बार कहते कि लोग हमें सुनते नहीं है, मानते नहीं, हमारी बात स्वीकारते नहीं। वो इसलिए नहीं स्वीकारते कि उनको पता है कि कई समय से ये व्यक्ति इसके अंदर काम करता है, ये व्यक्ति हर बार ये प्रोग्राम करता है, लेकिन वो ये वैसा के वैसा ही है, उनके अंदर कुछ बदलाव नहीं हुआ। जिस दिन हमारे अंदर ये बदलाव आ गया ना, तब हमको सबको स्वीकारने के लिए तैयार हो गए, हमारी बात भी सबको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, और लोग हमारे अंदर का बदलाव देखकर हमें मानते हैं। हमारे घर में बच्चे हैं ना, तो क्या है कि कई बार मैं उनको डांटती हूँ, बोलती हूँ, तो वो मेरे बात कम सुनते हैं, और उनके पापा उनको प्यार से समझाते, झगड़ा मत करना, मस्तियाँ मत करना, तो उनकी बात वो जल्दी से मान जाते। तब मुझे ये लगता था कि मैं इनके साथ पूरा दिन रहती हूँ, पूरा दिन उनको संभालती हूँ, फिर भी वो मेरी बात को कम समझते हैं, और उनके पापा कभी डांटते भी नहीं, फिर भी उनकी बात समझ जाते। ये तो मुझे यहाँ आकर ही पता चला माइंड पावर में कि अगर हम जो अपने आप में बदलाव लाएंगे ना सर, तो सामने वाला व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, ऐसा भी, वो हमें स्वीकारने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैंने भी अपने बच्चों पर गुस्सा करना छोड़ दिया। कभी कभी कहते ना कि हम घर का काम करना पड़ता है, तो हम बच्चों पर गुस्सा भी करते हैं, और कभी कभी उनके ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। तो जब से मैंने उनके ऊपर गुस्सा करना कम कर दिया और हाथ भी कभी नहीं उठाती हूँ, तो मेरे बच्चे सामने से मुझे पूछते हैं कि मम्मी आप हमारे पर कई दिनों से गुस्सा नहीं करते हो, आप हमें खेलने जाने देते हो, कभी मना नहीं करते हो, और आपके पास मेरी बेटी क्या बोलते है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों करने लगी हो, तुम सुबह उठकर जो मीटिंग में बैठती हो ना, इसलिए तुम ऐसा बदल गई हो। तो मुझे बहुत अपने आप में भी कहते हैं ना कि अच्छा फील होता है कि यहाँ पर आने के वजह से मुझे मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ रिजल्ट है, और मुझे भी परिणाम आ रहा है, और मैं कोशिश भी करूंगी कि सामने वाला व्यक्ति हमें देखकर उनके अंदर का स्वभाव भी वो चेंज कर दे, हमें वैसा बनना है सर। धन्यवाद सर। और बहुत बढ़िया, शानदार। स्टोरी में काफी चीजें सीखने की, काफी, और ये रियल घटना है, रियल स्टोरी है, तो ये रियल स्टोरी ही ज्यादा मार्गदर्शन करती है। जो भी करसन भाई ने बताई रियल स्टोरी है, दृष्टिबेन की रियल स्टोरी। देखो ये बदलाव के बिना होगा नहीं। मैं बोलता हूँ ना, एक कदम उठाना तो पड़ेगा ही, कदम नहीं उठाएंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और हर चीज संभव है, लेकिन एक चीज है कि देखो यहाँ आते सब हैं हम लोग, सुनते भी सब हैं, लेकिन सब बदलाव नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब कि हम स्वीकार भी नहीं कर पाते। सुनना और स्वीकार कर लेना और उसको तुरंत में बदलने का साहस करना, ये तीन चीज है ये। और तीनों स्टेप जो उठा लेते हैं तो फिर वो देखने लगता है। तो देखो हम लोग बच्चों को छोटे समझते, बच्चे भी कितना नोट करते हैं, बच्चों को कितना भी पता है। देखिए तो उसको भी, जिनको हम इग्नोर करते हैं उसको हम हमेशा मानते हैं इनको क्या पता है, ये क्या समझते हैं। तो वो कितने समझते हैं, कितने समझदार हैं। और ये बिल्कुल सही है कि बदलाव किया जा सकता है। और आज हमें इतना अच्छा लग रहा है बदलाव से, लेकिन मैं उसको बहुत आगे की दृष्टि से देखता हूँ कि ये हमें बहुत ऊपर उठा लेता है। अभी भी अगर हम साहस खोलते जाए, अपने आप को पहचानते जाए, तो आज जो हम है ना, उससे हजारों गुना ज्यादा हम बड़े बन सकते हैं। मतलब एक सेलिब्रिटी की तरह। और वो चीज हमारे अंदर वो रेडी पड़ी है, ऑलरेडी पड़ी, बस खाली एक बदलाव की जरूरत है, सबके भीतर है। तो बहुत ही अच्छा, शानदार। आरती बहन कल रह गए थे, आइए
चलो एक साथी को ले लेते हैं, समय हो जाएगा। धन्यवाद सर। खुद में बदलाव का बेस्ट एग्जाम्पल महिलाओं के लिए ये कि जब महिलाओं की शादी होती है तो दूसरे घर में जाती तो वो खुद बदलती है। एग्जाम्पल, फैमिली में 5 लोग हैं तो वो 5 लोगों को नहीं बदलना है, हम खुद बदलते हैं और सेट हो जाते हैं। तो ये बदलाव हम भूल जाते हैं क्योंकि ये रूटीन हो गया है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो हम वो देखेंगे तो ये बदलाव तो हमारी जिंदगी में बहुत छोटे छोटे हैं। तो जो हम वो कर सकते हैं, जो 25 वर्ष से 25 साल से हम जो एक ही रीत में थे और दूसरी रीत में आ गए, तो हम जो वो कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत मामूली और छोटा है। और तो ये सब जी बहुत बढ़िया। आरती बहन ने बिल्कुल रास्ता ही बता दिया कि ये तो आप ही जानते हैं, महिला जो ससुराल में जाती है, माता पिता के घर में कैसे रहती हैं, कैसे जीवन जिया है, और वो सडनली बदल जाती है। जाते ही बहुत कुछ बदलाव करती है। और बहुत अच्छी बात बताई कि हम सामने वाले को नहीं बदल रहे, हम खुद बदल जाते हैं और उसके अनुकूल हो जाते हैं। तब जाके वहां पर हम उसमें मिल जाते हैं और अपना हो जाता है सब कुछ, है ना। तो एक और बात बता दी बात बात में कि वो बदलाव से बाकी सारे बदलाव बहुत छोटे हैं, बाकी बदलाव बहुत छोटे हैं। और ये भी हकीकत है कि इतना बड़ा बदलाव हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं रूटीन में कि हमने कितना बड़ा बदलाव करके हम आए हैं। तो सभी साथी को ये पॉइंट पे आप बड़ा बदलाव का साहस कर सकते हैं। महिलाएं खास करके अगर इस बात को समझ जाए तो बहुत आसान हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा बदलाव। चलो बहुत ही शानदार। लेकिन बदलाव के बिना कुछ होगा नहीं, ये हकीकत है। चलो जयेश भाई प्रार्थना कर दीजिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी इस प्रार्थना को सभी साथी स्वीकारेंगे। आप सभी के जीवन में, हम सब के जीवन में, हमारे आरसीएम के द्वारा, आरसीएम सिस्टम के द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा अनंत अनंत सुख, अनंत अनंत स्वास्थ्य, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रेम प्राप्त हो। आपकी चाहत से हजारों हजारों गुना ज्यादा सफलता प्राप्त हो। आप जहाँ भी जाए आपको मान मिले, सम्मान मिले, सत्कार मिले, प्यार मिले, स्वीकार मिले, आदर मिले। आपकी अच्छी और सही बातों को सब कोई स्वीकार करे। आज का दिन, आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और शुभ दिन हो, मंगलमय दिन हो, खुशियों का दिन हो। आज आप जिनको भी मिले और आपको जो भी मिले उनका भी कल्याण हो, कल्याण कल्याण। इस प्रार्थना को आप सभी साथी स्वीकार करेंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे कि मेरी दुनिया में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी हो रहा है। डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। मैं प्रत्येक को प्यार करता हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ। जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफी मांगता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना हो। सब